हेलो हाय, मैं परमजीत कौर बग्गा। कल तो आ नहीं सकी व्लॉग बनाने के लिए, तो आज मैंने कहा चलो अपने भाई बहनों के साथ मिलते हैं और दो चार बातें करते हैं। अब तो ठंड भी कुछ कम हो गई है, ठंड भी अब जा चुकी तो नहीं बोल सकते, होली तक तो रहेगी। लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा ठुर वाली ठंड थी उससे तो थोड़ी शांति मिली है। बहुत ठुर वाली ठंड थी जो उससे थोड़ी शांति मिली है। और मैं तो कहती बस ऐसी ठंड रहे तो दिन अच्छे कट जाएंगे। मैं तो ठीक हूँ, आप सब भाई बहन कैसे हो बताना। आई होप आप सब अच्छे हों अपने अपने घरों में। जो मेरी वीडियो देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं। देखो, ज़िंदगी में कोई हारना नहीं चाहिए। इंसान जब तक कुछ कर सकता है तब तक तो करे, जब वो नहीं कर सकता तो बात तो अलग है। चलो आइए, आज मेरी चाय लेट हो गई है, मैं पी रही हूँ चाय। मेरी तरफ से आप सबको चाय मुबारक, क्योंकि आज मेरा गला ख़राब था तो मैंने मेड से कहा कि अच्छा अदरक, तुलसी, दालचीनी सब डाल के तो चाय बना, ताकि थोड़ा गले को आराम मिले, रेस्ट मिले कुछ गले को। सुबह तक तो मैं एकदम नहीं ढालती, मैंने कहा था उठा नहीं जा रहा आज तो, लेकिन नहीं, ईश्वर की दया से, उस परमात्मा की दया से उठ खड़ी हुई और अपना सब काम भी करी। इंसान अपना काम कर ले वही बहुत हो जाता है। बाकी तो चलो, हम तो बच्चों का काम तो कर नहीं सकते, वो अपने बच्चों का काम खुद ही करते हैं। बहुएं आजकल की खुद काम करती हैं, पढ़ाना लिखाना उनकी ड्यूटी होती है, हमारी तो होती नहीं है। हम लोग तो यही है कि घर में बैठे रहते हैं आराम से। सब मुझसे कहते हैं आपकी एज तो इतनी है नहीं, आपने बच्चों की शादी जल्दी कर दी। मैंने कहा हाँ, मेरे को बहुत शौक़ था बच्चों की शादी करने का, इसलिए मैंने जल्दी छोटी सी उम्र में बच्चों की शादी कर दी है। क्योंकि जो मेरे ससुर होते थे वो कहते थे नहीं, बच्चों की शादी टाइम से करो, जहाँ 24-25 साल के बच्चे हो गए शादी करो। वो नहीं मानते थे, उनके बड़ों के कहने करके जल्दी शादी करनी पड़ गई। मेरा पोता तो आ जाता है मेरे साथ बातें करने के लिए, फ़ोन में आ भी जाता है। आज कहीं घूमने गए हैं, संडे है तो पापा कहीं घूमने जाना है तो चलो घूमने गए, मॉल वगैरह जाएंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे अपने मन की, थोड़ा बहुत घूमेंगे। चलो ये वो भी ज़रूरी है, हफ्ते में एक दिन तो, बाकी दिन तो पढ़ाई चलती रहती है उनकी, बच्चों की। आप सब कैसे हैं, अपना अपना हाल चाल बताइएगा और चाय एंजॉय करिए मेरे साथ। अदरक वाली चाय है, अदरक, इलायची, मोटी इलायची डाल के, बड़ी इलायची डलवा के, दालचीनी डलवा के। मैंने कहा भाई चाय ऐसी बना जिससे मेरा अपना जो खांसी है थोड़ी कम हो जाए। तो मेरी मेड तो अच्छी चाय बना के गई है। मैं फ्री हुई तो मैंने कहा कल भी वीडियो नहीं बनाई हूँ, कल थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली थी तो मैंने कहा चलो कल तो नहीं बनाई, आज अपने भाई बहनों से मिलने। आप लोग भी अपनी वीडियो बनाया करिए, इसी तरह मिलिया करिए, इसी तरह बातें करे करो, अच्छा लगता है कि हम भी बच्चों को पाल के हम बूढ़े नहीं हो गए, हमारे में भी शक्ति है अभी।
हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी सब, हमारे के अंदर भी ताकत है अभी। फिर बाकी बच्चों की जगह तो ले नहीं सकते हम अभी, वो उम्र तो हमारी चली गई। फिर मैं तो कहती हूँ फिर भी अच्छे हैं। देखिए मैं चाय पी रही हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग भी पास में होते तो आप सबको चाय पिलाती अदरक वाली, और सबको खुश कर देती आज की चाय पिला के, सब भाई बहनों को। जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने की आप लोग कंजूसी कर देते हैं, पता नहीं क्यों। अंगूठा ही तो दबाना होता है एक। सब्सक्राइब किया करिए। आप बातें भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, लाइक आगे भी शेयर नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा। इस उम्र में तो बल्कि हमको चाहिए कि हम इसी थ्रू अपनी बातें कर सके एक दूसरे से शेयर करके। मैं तो वो जैसे ही फ्री होती हूँ व्लॉग बना लेती हूँ, और अपना आज बनाई थी मैंने मेथी आलू, जो मुझको बहुत अच्छी लगती है। और मैं बोली अब साग जा भी रहा है तो जो लास्ट लास्ट के मेथी आलू हैं, मूली है, गोभी है, इनकी रोटियां खा लो, और मेथी है उसकी खा लो। तो मैंने तो आज बनाई थी मेथी आलू, उसके साथ बनाई थी रोटी, जो मैंने दोपहर को खाई। उसके बाद मेरी मेड आई तो मैंने उससे कहा भाई ऐसा कर, चाय बना के दे दे मेरे को तू। आज सब वीडियो देखते हैं, बात कीजिए करिए और शेयर कीजिए करिए, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही भाई बहनों से रिश्ते बनाने से बनते हैं। आप भी बात करें, कहाँ से बोल रहे हैं। अब मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप भी बताइए। इसी तरह भाई बहन सब आपस में बात करें। आजकल तो पता है वैसे ही ज़माना है जैसा चल रहा है, एक दूसरे से बात करने से मन हल्का होता है एक दूसरे का। हमने तो किट्टी भी डाल रखी है, चलो किट्टी में भी चले जाया करिए। वहाँ भी एक ग्रुप बना रखा है, घर में भी सब कर लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत चलते फिरते करते रहिए तो अच्छा है। नहीं तो आजकल तो करने वाला भी दुखी, करवाने वाला भी दुखी। कोई किसी की सेवा नहीं करता जी आजकल, चाहे आपके बेटे हो चाहे बेटियां हों। ये मैं आपको बता दूं, बेटियां अपने घर वाली हो जाती हैं, वो अपना घर छोड़ के कहती हमको फुर्सत नहीं है जी, हम नहीं आ सकते, हमने अपना घर देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, उनकी पढ़ाइयाँ देखनी हैं, अपने घर के खर्चे देखने हैं। ना बेटियां आती हैं और ना ही बहुएं आके करती हैं। बेटे भी नहीं करते, बहुएं भी नहीं करती। यही है कि अपना शरीर जितना चल सकता है उतना अपना शरीर चलाएं और अपना सैर करें। अब बस थोड़ी गर्मी आएगी, हम पार्क चले जाया करेंगे, पार्क में सैर किया करेंगे शाम के टाइम पे। उधर से गुरुद्वारे जाया करेंगे, मत्था टेक के फिर घर आया करेंगे। एक रूटीन बन जाएगी। ये ठंड करके हम अंदर बैठे हुए थे, तो देखो ठंड में यदि ज़्यादा बाहर निकलते, बीमार हो जाते, तो फिर बच्चों के लिए मुसीबत कि मम्मी बीमार हो गए, क्यों निकले ठंड में, तो भी बच्चों के लिए मुसीबत। इसलिए हमने कहा कि नहीं जी,
3 महीने ठंड में हम कहीं गए ही नहीं। दिसंबर, जनवरी या फरवरी का महीना आ गया। अब थोड़ा जाके मौसम ठीक हो रहा है और ईश्वर की दया से मौसम ऐसा बना रहे और हम जाते रहें पार्क, रोज़ एंजॉय करें, अपनी सहेलियों से मिले, अपने भाई बहनों से मिले, कुछ इनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। आजकल तो पता है आपको, ज़्यादातर बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, रह जाते हैं माँ बाप अकेले। और यदि माँ चली भी जाती है, यदि किसी के फादर नहीं भी है, वो माँ को ले भी जाता है, तो फिर भी उसका तो क्या हाल होता है, एक नौकरानी की तरह हो जाती माँ। तो माँ की ज़िंदगी एक नौकरानी की तरह बन जाती है ना। यदि वही माँ अपने घर में रहे, अपने हस्बैंड के घर में, अपने ज़्यादा बच्चों के पीछे ना दौड़े, तो फिर भी अपना समय काट सकती है। इंडिया में कम से कम हमको इतना तो, अभी कई कनाडा, मेरी सहेलियां हैं कनाडा, उनके बच्चे गए हुए हैं, वो जाते हैं, वो 15 दिन में, 1 महीने में वापस आ जाते हैं। कहते नहीं जी, जो मज़ा हमको दिल्ली में है, जो मज़ा हमको इंडिया में है, वो मज़ा तो हमको यहाँ वहाँ मिलते ही नहीं। वहाँ तो ये है कि ऊपर खड़े हो जाओ, चारों तरफ आपको कोई नज़र ही नहीं आएगा सिवाय मकान के, या एक आध कोई गाड़ी नज़र आ जाएगी। और हमारे जैसे तो वहाँ रह ही नहीं सकते। मेरे जैसे तो पागल हो जाएं, ऐसे रह ही ना सके। कई जाके वापस आ जाते हैं, मेरे सामने कई गए हैं और कई वापस आ गए हैं। कहते नहीं जी, हम अपने यहीं ठीक हैं, अपने इंडिया में ही ठीक हैं। कम से कम यहाँ 4 बंदे बातें करने वाले तो हैं ना, गुरुद्वारे है, मंदिर है, आप पार्क है, मॉल बने हुए हैं, जहाँ जाना है, जहाँ मन चाहे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप जा सकते हो, आ सकते हो, किट्टी डाल लो, टाइम पास होता है, इंजॉय करो। आप बच्चों के पीछे दौड़ोगे तो फिर तो यही समझो कि उनके नौकरानी बनोगे आप आगे जाके। जो जाते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। मैंने तो अपने, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं कईयों को वापस आए देखी हूँ। वो मुझसे कहते हैं, कभी बच्चों के पीछे मत दौड़ो, जहाँ टिक के बैठे हो वहीं टिक के रहो, ना बच्चों के कहने पे मकान बेचो और ना ही बच्चों को इतना पैसा दो मकान बेच के। अपना जैसे टिके हो वैसे टिके रहो और अपना जैसे चल रहे हो चलते रहो, अपना आराम से रहो। कोई ना कोई तो सेवा करेगा ही करेगा, मेड रखोगे सेवा करेगा, मेड रख लो, कोई सेवा करेगी रात के लिए, रात दिन के लिए कोई मेड रख लो। बच्चे जाते हैं जाए ना, उनकी तो ज़िंदगी, उन्होंने शुरू करनी ज़िंदगी अपनी, वो तो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ जॉब करेंगे, उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे। आप अकेले किसके पास बैठोगे? आप अकेले किसके पास बैठोगे? जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। कई तो बात करते हैं, कई बात करना ही पसंद नहीं करते। क्योंकि इंडिया के मैं देखी हूँ पुराने लोगों को, काफ़ी पुराने लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती है, और बाहर जाओ तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जो इंग्लिश बोल लेता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो इंग्लिश नहीं बोल सकता उनको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर है कि अपने देश में रहो, अपने इंडिया में रहो, आराम से रहो। बच्चे जाएं, बच्चों की उम्र है जाने की, बहुओं की उम्र है जाने की, जाओ अपने बच्चों के साथ सेट होते हुए आराम से रहो, अपनी खुशी खुशी से रहो, चाहे सारी ज़िंदगी रहो। बाकी यहाँ मकान तो है ही आप लोगों का।
मैं तो यही कहती हूँ, जो जो इंडिया में हमको मज़ा है, जो हम यहाँ घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी देखो, हम कोई भी मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, ना तो कोई मनाही है और ना ही कोई कुछ रोकने वाला होता है। ना ही गुरुद्वारे मंदिरों में जाओ आप, सत्संग कीर्तन होते रहते हैं, ना ही कोई रोकने वाला है। आराम से जाओ, आस्ते आस्ते जाओ, नहीं ज़्यादा चलना होता रिक्शे में चले जाओ, आराम से जाओ, मत्था टेको। कहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ दूर जाके अनजान विदेशों में बैठ जाना, जहाँ कोई बुलाने वाला भी ना हो, कोई बोलने वाला भी ना हो, कोई बात करने वाला भी ना हो, उनके लिए वो तो एक प्रकार से ये होता है कि वो जीते जी नरक भोग रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान मरने के बाद नरक भोगता है, या बूढ़ा हो जाए, बीमार होता है, तब नरक भोगता है? नहीं, ये तो बाहर कंट्री में जाके नरक भोगने वाला काम है। ऐसे ही एक लेडी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, एक कनाडा। जो कनाडा शिफ्ट हो गया उसके 2 बच्चे हैं, वो अपनी माँ का, उनके फादर नहीं थे, माँ को तो ज़बरदस्ती वो ले गया। अब उसकी माँ के अकाउंट यहाँ काफ़ी, उसके फादर, उसकी पेंशन आती, सब कुछ आती उसके डैडी की, अच्छी जॉब में थे वो। अब बेटा ज़बरदस्ती ले तो गया अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब वो यहाँ आई, उसकी इतनी बुरी हालत थी, वो कहती थी मैंने वापस नहीं जाना। कोई भी मेरी बात मान के, कोई भी विदेशों में अपने बच्चों के पीछे मत दौड़ो। जहाँ आपके हस्बैंड बैठा के गए हैं, जहाँ आपके हस्बैंड छोड़ के गए हैं, जहाँ आपके हस्बैंड, आपका साथी छोड़ के गया है, आप उसी जगह पे रहो। खुश रहोगे, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, मर्ज़ी से रहोगे, अपनी मर्ज़ी का चलाओगे, अपनी मर्ज़ी का खाओगे, अपनी मर्ज़ी से ही ज़िंदगी बिताओगे। मैं तो इसीलिए सब भाई बहनों से यही कहती हूँ, मैं तो सारी बातें कर देती हूँ आप लोगों से, जैसे एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, उस तरह मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो मैं तो आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ जुड़ा करिए, और मैं किस तरह आप लोगों को मेरी बातों से कमेंट अच्छा लगता है या मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, कमेंट करके बोलिए। आप मेरे को बुरी लगती हैं तो भी कमेंट करिए, अच्छी लगती हैं तो भी कमेंट करके बताइए। मेरा चैनल है परमजीत कौर बग्गा, इंडियन फैमिली। आप बेशक आप किया करिए। इंडियन फैमिली, इंडियन है, हम इंडियन फैमिली हैं, हम इंडिया की फैमिली, हम इंडिया के रहने वाले हैं। मैंने अपने चैनल का नाम ही इंडियन फैमिली डाल रखा है, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, अपने आप को इंडियन बोलेंगे। और इसी तरह मैं आप सबको कहती हूँ कि अपने बच्चों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हक में, अपने दिमाग से, अपने हक में अपना डिसीजन लीजिए। गलत कदम कभी मत उठाइए, ना बच्चों के कहने से, ना बहुओं के कहने से, ना ही किसी के कहने से। हमेशा अपना कदम खुद उठाइएगा तो मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, खुश रहोगे, और ज़िंदगी आगे चलती रहेगी आपकी। जब तक ईश्वर ने लिखा है तब तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहेगी। शायद मैं ज़्यादा बोल दी होंगी आज, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं आप सब भाई बहनों से बातें कर लेती हूँ। आप लोग भी करा करिए। मैं रोज़ इस टाइम आती हूँ, मॉर्निंग में तो नहीं आती, इस टाइम आती हूँ मैं रोज़। मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोग जिस टाइम आओ टाइम बता दो, मैं भी आपकी सुनूँगी। तब तक के लिए जो मैंने बातें की है क्षमा करिएगा,
यदि किसी को गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तब तक आप सब भाई बहन स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। परमजीत कौर बग्गा की तरफ से आप सबको नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। और अब मेरे सब भाई बहनों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपनी इस बहन के लिए। बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए। बेल आइकन की घंटी अब दबाओगे तो मुझको पता लगेगा कि मुझको कितने भाई बहन प्यार करने वाले हैं। चलो फिर कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई फैमिली की बातों के साथ और कुछ नई गुफ्तगू करने के साथ। कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।